एवरीवन, वेलकम बैक टू इज इंग्लिश। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स में। एक्चुअली उनके सामने दोनों तरह के वर्ड होते हैं और वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है। दरअसल वर्ड दोनों ही करेक्ट होते हैं, बट कुछ होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड और कुछ होते हैं अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया जो है हमेशा से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही है, तो यहाँ पे जो भी काम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रेडी किया, तो वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंडियंस को सिखाई। किसने? ब्रिटिश लैंग्वेज सिखाई उन्होंने, और हम उसी ब्रिटिश लैंग्वेज को लेके आगे बढ़ने लगे। बट आज का जो मॉडर्न टाइम है वहाँ लोग प्रेफर करते हैं एडवांस इंग्लिश, दैट इज़ अमेरिकन इंग्लिश। कोई फ़र्क नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों इंग्लिश की। तो लोग क्योंकि आजकल ज़्यादा मॉडर्न बनना चाहते हैं तो वो अमेरिकन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई ये कन्फ्यूज़न हमारे सामने आता है। हमने पढ़ रखा है COLOUR कलर मतलब रंग, और अमेरिकन इंग्लिश में चलता है COLOR कलर। तो होता कुछ अलग नहीं है, होता दोनों एक ही है। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बिना देर के हुए हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी पहली स्पेलिंग है वो है कलर, COLOUR कलर, इसका मतलब होता है रंग, और इधर भी है COLOUR, ये भी कलर, दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग होता है रंग। लेकिन यहाँ पे देखो OU की जगह पे यहाँ पे सिर्फ O लगाया गया है, ठीक है, यही डिफरेंस है। OU की जगह यहाँ पे सिर्फ O लगा दिया गया है, मतलब U को हर जगह से एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। सिर्फ U देखो, यहाँ पे भी U हटा है, यहाँ पे देखो बिना U के है। ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखो फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट मतलब पसंदीदा चीज। इधर भी देखो FAVORITE, यहाँ से U सिर्फ गायब कर दिया है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। तो ये क्या हो गया, ये अमेरिकन इंग्लिश हो गई, ये हमारी हो गई ब्रिटिश इंग्लिश। नेक्स्ट देखो ऑनर, HONOUR, ऑनर, इसे हॉनर नहीं ऑनर पढ़ते हैं। ऑनर मतलब होता है सम्मान। और इधर भी देखो HONOR, सिर्फ U एलिमिनेट किया गया यहाँ से। जो ब्रिटिश इंग्लिश में U एडिशनल लगा होता है और अमेरिकन इंग्लिश में U गायब कर देते हैं, मीनिंग दोनों का सेम होता है। ऑनर मतलब हो गया सम्मान। फिर नेक्स्ट है नेबर, NEIGHBOUR, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, जो आपके घर के आसपास रहते हैं। यहाँ भी नेबर की स्पेलिंग देखिए NEIGHBOR, यहाँ से U हटाया गया, बस स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे ही जो हमारे वर्ड मिले आपको जहाँ पे OU लगा हो, तो उसको अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ O लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं होता, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल पूरी सेम होती है, बस U को हटा देते हैं और मीनिंग तो एग्जैक्टली सेम होता ही है। देखिए नेक्स्ट है सेंटर, CENTRE, सेंटर मतलब बीच में। इधर भी देखो CENTER, सेंटर, ये भी बीच में। स्पेलिंग का डिफरेंस इतना है कि यहाँ RE होता है, यहाँ पे ER हो जाता है, बस, और कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखोगे तो R पहले आएगा, E बाद में आएगा, और अमेरिकन इंग्लिश में देखोगे तो E पहले आएगा और R बाद में आ जाएगा। सेंटर मतलब बीच में। देखो ऐसे ही नेक्स्ट है मीटर, METRE, मीटर, और यहाँ पे METER, मीटर, जो मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं वो है। फिर देखो थिएटर, THEATRE, थिएटर, जहाँ मूवी देखने जाते हो आप। ये भी देखो THEATER, सिर्फ RE में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। स्पेलिंग दोनों सही है, दोनों का मीनिंग सही है, बस एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। देखो अब नेक्स्ट आ जाओ एनालाइज। एनालाइज मतलब कुछ किसी चीज़ पे आप रिसर्च करते हो ना, पढ़ के उसको समझते हो, तो वो होता है एनालाइज करना। तो ANALYSE, यहाँ पे देखो सिर्फ S को हम Z से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एनालाइज लिखा है, यहाँ पे S है, S को अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम Z यानी Z में कन्वर्ट कर देते हैं। Z जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है, Z जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। आगे ऑर्गेनाइज, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज मतलब सारी चीज़ों को अरेंज करना, प्रॉपर करना, ORGANISE, और अमेरिकन इंग्लिश में देखो तो सिर्फ S की जगह हमने Z का यूज किया, बाकी से पूरी स्पेलिंग वैसी की वैसी, मीनिंग दोनों का सेम। नेक्स्ट वर्ड है रियलाइज, REALISE, यहाँ से रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, REALISE, रियलाइज मतलब महसूस करना। अब ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश, इसको अमेरिकन में कन्वर्ट करने के लिए S हटा के यहाँ पे हम Z लगा देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे Z यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग Z हम कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसे Z बोलते हैं, तो हमें जैसे ही इसने Z लगाया ये हो गया अमेरिकन इंग्लिश, मीनिंग दोनों का सेम, रियलाइज मतलब महसूस करना।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस, जो कि हमारे रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री आप सुनते हो। डिफेंस जो कि रक्षा यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है डिफेंस। तो DEFENCE जब हम बोलते हैं तो वो होता है ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग डिफेंस मतलब रक्षा, अपनी सेफ्टी, अपनी रक्षा करना। और इसके अकॉर्डिंग देखिए अमेरिकन इंग्लिश के तो DEFENSE यानी कि सी को इसने एस से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम स्पेलिंग सेम मीनिंग, नथिंग चेंज। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिफेंस, यहाँ पे हो गया डिफेंस, बस सी को यहाँ रिप्लेस कर दिया एस ने, मीनिंग दोनों का सेम। नेक्स्ट वर्ड है लाइसेंस, LICENCE। लाइसेंस मतलब आपके पास होता है ना, लाइसेंस इश्यू करवाते हो, मतलब किसी काम को करने के लिए आप वैलिड हो, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है, तो वो होता है लाइसेंस। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो वैसे समझ लीजिए। तो लाइसेंस को ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पे एस लिखते हैं सी की जगह। मीनिंग दोनों का सेम होता है, बस सी को एस से रिप्लेस कर रहे हैं और मोस्टली जगह पे देखो एस को सी से रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस मतलब बचाव करना, अपनी रक्षा में कुछ बोलना, अपने बचाव में कुछ बोलना, तो ऑफेंस होता है OFFENCE। ऑफेंस यहाँ पे देखो OFFENSE, यहाँ मतलब सी था, यहाँ एस हो गया, यहाँ भी देखो सी था, यहाँ पे एस हो रहा, और कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इनका जो मीनिंग हो रहा है, हिंदी मीनिंग निकल के आ रहा है, वो दोनों का सेम है। फिर वर्ड देखिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब प्रयास करना किसी चीज के लिए। तो प्रैक्टिस में देखिए यहाँ पे एस लिखा है और यहाँ पे देखिए सी लिखा है, तो यही फर्क है। देखिए ऊपर अभी एस, इधर पे सी था, इधर पे एस था, अब यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे सी हो गया, मतलब कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। स्पेलिंग दोनों बिल्कुल वैसी ही है, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही। बट हाँ, याद ये रखना कि अगर आप अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो तो आप अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स इधर से लीजिए, और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो इन रिटन फॉर्मेट तो आप ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करिए। बट स्पोकन में आप दोनों यूज़ कर सकते हो। आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड है वो अमेरिकन की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है देखो प्रोग्राम। प्रोग्राम हम ज़्यादातर आप देखते हो कि कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो वहाँ पे प्रोग्राम की प्रीवियस जो बुक्स होती थी उनमें प्रोग्राम की स्पेलिंग ऐसे लिखी होती थी PROGRAME। प्रोग्राम मतलब कोई योजना बनाना, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो PROGRAM हो गई। मीन्स देखो क्या हो रहा है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो हमारे वर्ड्स हैं वो डबल लेटर्स में हैं, और देखिए डबल यहाँ पे है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंगल फॉर्मेट में ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे डबल एम था, यहाँ पे सिंगल एम है, यहाँ से ई था, यहाँ पे ई को ग्रैब ही कर दिया बिल्कुल, मीनिंग लेकिन दोनों का सेम है। नेक्स्ट देखिए ट्रेवल्ड। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, कहीं जाना, तो ट्रेवल्ड में डबल एल यहाँ पे आ रहा है TRAVE लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ पे ट्रेवल्ड में एल को सिंगल कर दिया गया है, बाकी सेम मीनिंग सेम स्पेलिंग, सिर्फ यहाँ डबल एल है, यहाँ सिंगल एल। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ज्वेलरी। यहाँ पे JEWELLERY है ज्वेलरी की स्पेलिंग, बट यहाँ पे देखिए अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है, JEWE डबल एल को यहाँ सिंगल एल कर दिया गया है, एल के बाद ई था जिसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, और देन RY। मीनिंग दोनों का सेम है, ज्वेलरी मतलब जो गहने आप पहनते। फिर नेक्स्ट वर्ड है मोल्ड, MOULD मोल्ड। इसका भी मतलब होता है बातों को घुमाना फिराना, मोल्ड करना। और ये देखिए MOLD मोल्ड, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन हमने पहले बताया स्टार्टिंग के वर्ड्स में यू को नहीं लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश में लिखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में यू को ग्रैब कर देते हैं। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड है एरोप्लेन। हम ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन ऐसे लिखते थे AEROPLANE एरोप्लेन, बट आजकल जो हम एरोप्लेन लिखते हैं वो एरोप्लेन ना लिख के एयरप्लेन लिखते हैं AIRPLANE। तो ये हो गया हमारा एयरप्लेन। दोनों का मतलब होता है वही जो एरोप्लेन या एयरप्लेन, जिनमें आप बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बट डिफरेंस सिर्फ स्पेलिंग का है। लास्ट वर्ड है चेक, CHEQUE चेक, जो हम बैंक में देते हैं चेक, और उसी की देखिए CHECK। स्पेलिंग काफ़ी डिफर है दोनों की, लेकिन इनका दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप चाहे ये चेक लिखिए चाहे ये चेक लिखिए, दोनों आपके सही होते हैं। आई होप कि अब आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो स्पेलिंग रिलेटेड कन्फ्यूजन रहता था वो नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, जितना पॉसिबल हो वीडियो को शेयर करें।